जिसने भोजपुरी के डीजे पर भीड़ नचाई, अब वो लोकतंत्र की चौपाल पर अपनी बात रख रहा है। एक गांव का गायक जो बना फिल्म हीरो और अब सियासी मैदान का नया खिलाड़ी। ये है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। नमस्कार साथियों, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्रो एरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चेहरे की जिसकी आवाज ने भोजपुरी संगीत को ग्लोबल बना दिया, जिसकी फिल्मों ने करोड़ों लोगों को सिनेमा हॉल तक खींचा और जो अब राजनीति में अपनी नई पहचान तलाश रहा है। आज हम जानेंगे पवन सिंह की पूरी कहानी, उनका संघर्ष, स्टारडम, विवाद और अब सत्ता की ओर कदम। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के जोगहरी गांव में हुआ। उनका परिवार आम किसान परिवार था। बचपन साधारण लेकिन सपने असाधारण थे। संगीत से पहला रिश्ता उनके चाचा के माध्यम से जुड़ा। कहते हैं जब गांव में बिजली नहीं थी तब पवन दिया की रोशनी में रियाज किया करते थे। गरीबी, सीमित संसाधन और समाज की सीमाएं, ये सब उनके रास्ते में दीवार थे, लेकिन आवाज में जो आग थी उसने हर दीवार को तोड़ दिया। 2008 में आया एक गाना लॉलीपॉप लागे लो, जिसने न केवल पवन सिंह की जिंदगी बदली बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। पहली बार कोई भोजपुरी गाना यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज तक पहुंचा। एनआरआई शादी हो या पंजाब का डीजे, पवन सिंह हर जगह छा गया और यहीं से शुरू हुआ उनके पावर स्टार बनने का सफर। पवन ने 2004 में भोजपुरी फिल्म रंगीली चुनरिया तुम्हारे नाम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2008 में प्रतिज्ञा ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का बादशाह बना दिया। उनकी अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं देवरा बड़ा सतावेला, सत्या, शेर सिंह, क्रेक फाइटर। इन फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी का सलमान खान बना दिया, लेकिन पवन यही नहीं रुके। 2024 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जब उनकी आवाज स्त्री 2 के सुपरहिट गाने आई नहीं में गूंजी। 2 इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स जीतने वाले पवन आज गायक, अभिनेता और स्टेज परफॉर्मर के रूप में लाखों दिलों पर राज करते हैं। अब बात करते हैं पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन शैली की। पवन का निजी जीवन उतना ही चर्चा में रहा जितना उनका स्टारडम। 2014 में उनकी पहली शादी नीलम सिंह से हुई, लेकिन 2015 में नीलम की आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया। मीडिया ट्रोल और पुलिस जांच ने पवन को सवालों के घेरे में ला दिया। 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, लेकिन तभी उनके अफेयर्स और विवाद सामने आने लगे। अक्षरा सिंह केस में दोनों के बीच झगड़ा, लीगल नोटिस और सोशल मीडिया बयानबाजी ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया। 2017 में पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उनके कुछ गानों को महिला विरोधी और बंगाली संस्कृति के खिलाफ बताकर विरोध शुरू किया। सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद पवन ने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर आसनसोल से नाम वापस ले लिया। पर असली झटका तब लगा जब उन्होंने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। उनका ट्वीट था, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माटी चंदन समझ के हम लगा ले बानी, रउआ सबे हमके आपन बना ली, काहे कि हम रउआ के आपन बना ले बानी। ये सीट एक हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गई, क्योंकि यहाँ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह भी मैदान में थे। पवन के इस फैसले ने बीजेपी को नाराज कर दिया और 22 मई 2024 को उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया गया। काराकाट में पवन का प्रचार जोर शोर से चला। उन्होंने अपने फैन बेस, खासकर राजपूत वोटर्स का सहारा लिया। उनका नारा था, विकास ही होगा, शोर नहीं होगा। लेकिन नतीजे उनके खिलाफ रहे। पवन तीसरे स्थान पर रहे और सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह ने सीट जीत ली। पवन को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 5 मार्च 2025 को जमशेदपुर, झारखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन ने ऐलान किया कि वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी रोहतास से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। ये जोड़ी बिहार की सियासत में क्या कमाल दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उनके 2024 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 16.8 करोड़ रुपए है और उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ज्यादातर मानहानि और निजी विवादों से जुड़े हैं। 2024 में भले ही वो सीट न जीत सके, लेकिन उन्होंने बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब सवाल ये है
क्या बीजेपी उन्हें भविष्य में राज्यसभा या बिहार विधानसभा में मौका देगी? क्या वो निषाद, राजपूत और युवा वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या उनकी सेलिब्रिटी वैल्यू वोटों में बदल पाएगी? 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इस पावर स्टार के लिए एक नया इम्तिहान होगा। तो साथियों, ये थी कहानी उस पवन सिंह की जिसने अपने गानों से भीड़ नचाई, फिल्मों से दिल जीते और अब जनता की अदालत में नेता बनने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताइए, क्या पवन सिंह भोजपुरी राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं? क्या आप उन्हें विधानसभा में देखना चाहेंगे या स्क्रीन पर ही बेहतर लगते हैं? क्या पवन सिंह का पावर स्टार इमेज उन्हें 2025 के बिहार चुनाव में जीत दिला सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही जबरदस्त कहानियों के लिए देखते रहिए सिर्फ काम की बात विद ब्लो एरा।